विद्यार्थी मित्रों, इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 2 में सेक्शन ए की चर्चा करेंगे हम आज। तो देखते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट टॉपिक आपका है राइट विदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सक्सेस ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंजेस इन वर्ल्ड। तो यहाँ पर उसके अंदर कोई भी चेंजेस जो है नहीं आया था वर्ल्ड में, और यहाँ दिया है कि चेंज यानी परिवर्तन हुआ था उसमें सफलता की वजह से। तो इसलिए आप इसको क्या बताएंगे, फॉल्स। नेक्स्ट नंबर है लव इज़ मेलवेयर दिया हुआ है, जबकि टेक्स्ट बुक में आपको दिया है लव इज़ फ्रीवेयर। तो यानी ये सेंटेंस भी, इसको भी आपको बताना है फॉल्स। थर्ड नंबर में सर्जन मॉरिस हेल्ड फ्रॉम इंडिया। इनको बताया गया कि इंडिया के ऐसा समझो निवासी थे, जबकि ऐसा नहीं था, वो इंडिया में यहाँ से सर्विस करके गए हुए थे। तो इसलिए इसको भी देखा जाती है फॉल्स है। और नंबर फोर्थ सेंटेंस में हेडेक गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस। सिर दर्द जो है पीड़ित को एक गौरव दिलाता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। इस तरह से सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक ट्रू और फॉल्स में प्रथम फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है फॉल्स है, और फोर्थ नंबर ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर ये है फाइंड एंड राइट नियरेस्ट मीनिंग। तो यहाँ आप देखेंगे पहला शब्द है स्मैश्ड। स्मैश्ड का अर्थ होता है कचड़ देना, तोड़ देना, फाड़ देना, इसको अर्थ में आता है। तो इसके लिए आपके लिए शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर यह है सेटर्ड। तो ये शब्द इसके लिए जो है सिमिलर वर्ड के रूप में आएगा स्मैश का। उसके बाद है बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब तो अवरोध। अवरोध के लिए आपके शब्द यहाँ पर दिया है ब्लॉक। तो ब्लॉक्स को आप कहेंगे अवरोध। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी बनावटी या मानव सर्जित, और मानव सर्जित को हम क्या कहेंगे, अननेचुरल, अप्राकृतिक, जिसको प्रकृति ने ना बनाया हो। तो इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ में सिमिलर मीनिंग में सेटर्ड, ब्लॉक्स एंड अननेचुरल, इनको आप पसंद करेंगे। और उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई फंक्शन दिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट नंबर है नथिंग इज़ बेटर देन योर ऑन स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर बेटर देन शब्द का यूज हुआ है, आप देखेंगे ये कीवर्ड है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन के लिए आपको यहाँ पर दिया है ऑप्शन एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन। तो ये फंक्शन जो है एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन में आएगा। उसके बाद है नंबर 9 इवेंचुअली शी हैड टू गेट सेटल्ड विथ ए मेजर सैलरी इन ए स्मॉल टाउन। तो यहाँ पर अब बताया कि अंत में वह एक बहुत ही कम वेतन पर जो है उस टाउन या कस्बे के अंदर वह ठहर गई या रुक गई या स्थिर या वहाँ पर उसने जॉब को कर लिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि सी हैड टू गेट सेटल्ड, यानी वह अस्थाई हो गई, सेटल हो गई एक मिनिमम जो है सैलरी पर। तो ये पास्ट टेंस का कोई एक एक्शन बता रहा है इसके अंदर। तो इसके लिए आप किसको पसंद करेंगे, डिस्क्राइब ए पास्ट इवेंट। ये आपके लिए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कीवर्ड नहीं है, आपने इसको से भाव निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलता है डिस्क्राइबिंग अ पास्ट इवेंट। कोई भूतकाल की घटना के बारे में बताया गया है, तो ये आपके लिए मैच करेगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है वी आर नॉट फ्री अनलेस। यहाँ एक शब्द दिया आपको अनलेस। अनलेस और इफ़ ये किसका क्या बताते हैं, कंडीशन। तो एक कंडीशनल है, इस वजह से आपको इसका जो है फंक्शन आपको इसमें पसंद करना है एक्सप्रेसिंग कंडीशन। तो इसलिए नंबर 10 में आपको कंडीशन के रूप में पसंद करना है। तो फर्स्ट नंबर में आपको क्या पसंद करना है, कंपेरिजन, यानी कि 8th नंबर में, और 9th नंबर में आपको डिस्क्राइबिंग अ पास्ट इवेंट, और नंबर 10 में आपको करना है एक्सप्रेसिंग कंडीशन। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है सिलेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में देखेंगे तो नंबर 11
11 नंबर में आप पाएंगे यहाँ दिया है कि मदर हाउ अबाउट दिस ड्रेस। तो यहाँ पर 11 नंबर में आपको अमृता रिस्पॉन्स देगी और वहाँ पर दिया सोविंग कंपेरिजन, तो यानी कंपेरिजन से जो रिलेटेड हो उसको आपको फंक्शन को चॉइस करना है, पसंद करना है। तो आप इसमें देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है ये देखिए बेटर देन। तो बेटर देन यहाँ दिया है दिस वन इज बेटर देन द वन यू शोड मी अर्लियर। तो इसका सही आंसर होगा जो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसके अंदर कंपेरिजन बताया, डिग्री बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, तो इसके अंदर डेसी सी इज़ गोइंग टू अमेरिका टू नाइट। और इसमें आपको जो है एक क्या होता है फंक्शन दिया गया है, और वो फंक्शन आपको दिया गया है कि इन डिफरेंस यानी अलग अलग बताना, और या तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि कुछ लापरवाही जैसा बताना, केयरलेसनेस के बारे में बताना है। तो केयरलेसनेस के संदर्भ में आप लेंगे तो इसका ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा सी, हु केयर्स, किसको क्या पड़ी है, कोई कहीं भी जाए, अथवा ऐसा मुझे क्या, जाती है तो जाए। तो इस तरह से एक केयरलेसनेस के अर्थ में इसको हम उपयोग करेंगे। तो इनडिफरेंस जो है ये शब्द है, लापरवाही है, केयरलेसनेस के बारे में बताएंगे इसको। तो ये शब्द यहाँ पर ऑप्शन आपको सी पसंद करना है इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे और नंबर 13 देखेंगे। तो नंबर 13 में आप पाएंगे, तो यहाँ देखिए 13 नंबर में अब्दुल कैन यू फिनिश योर असाइनमेंट बाय मंडे। तो यहाँ पर टोनी का रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पर एक्सप्रेसिंग होप यानी आशा व्यक्त करना। तो इस 13 के अंदर वो आशा व्यक्त करेगा। तो आप देख पाएंगे इसके अंदर कि आपका जो ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर देखिए आई थिंक आई विल बी, मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। तो यानी एक होप यहाँ पर बताया, आशा व्यक्त कर रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर लूँगा। तो इस तरह से इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर 14। नंबर 14 में डाया भाई हाउ कुड यू मैनेज टू रिपेयर दिस फैन। अब यहाँ आपको विराज का रिस्पॉन्स बताना है, और किसके अर्थ बताना है आपको, पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट का आपको कीवर्ड मालूम है, यूज्ड टू का इसमें यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड टू वाला जो भी होगा इसके अंदर वो इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 नंबर के अंदर, तो 14 नंबर में आपको सी में देखिए, सी के अंदर आपको यूज मिला है आई यूज टू रिपेयर मैनी अपॉर्टर्स इन माई कॉलेज डेज। तो यहाँ यूज टू जो है पास्ट हैबिट बता रहा है, इसलिए इसका करेक्ट जो है ऑप्शन होगा वो सी होगा। इस तरह से 14 नंबर के बाद अब आगे बढ़ेंगे, और इसमें आपको आएगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब इसके अंदर आप ऑप्शन देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन में, तो नंबर 15 देखिए, सोनिया विल, आपको बताया गया सोनिया विल स्टे देयर फॉर 3 months। तो यहाँ पर 3 महीनों के लिए जो है सोनिया वहाँ पर स्टे होगी या रुकेगी, ठहरेगी। तो यहाँ पर फॉर 3 months टाइम का ड्यूरेशन बताया गया है, और टाइम का ड्यूरेशन बताया गया हो तो उसके लिए आपको एक शब्द आता है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग जो है टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है, बाकी तो किसी ऑप्शन में नहीं है इससे संबंधित। तो इसका परफेक्ट ऑप्शन होगा बी, और बी में क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल सोनिया स्टे देयर, कितने समय तक, तो फॉर 3 nights, इस तरह से आएगा। और उसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि माई क्लास टीचर विजिटेड माई हाउस लास्ट थर्सडे। तो यहाँ भी अब टाइम इंडिकेट किया गया है। तो माई क्लास टीचर विजिटेड ने मुलाकात कब लिया, मुलाकात तो लास्ट थर्सडे को लिया। तो व्हेन से इसका जो है क्वेश्चन बनना चाहिए। अब व्हेन से आपके पास 2 ऑप्शन है, देखिए एक बी और एक सी, दोनों में व्हेन से ही आपको क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। तो आपको देखिए कि बी के अंदर व्हेन डज दिया हुआ है। तो व्हेन डज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, और हमारा क्वेश्चन जो है कुछ में है पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में है तो ये डज तो आएगा नहीं, यानी ये आंसर इसका गलत है। सी में देखिए ये भी व्हेन से है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, डिड दिया है। तो इसका मतलब कि डिड जो है पास्ट टेंस के हिसाब से करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो सी जो है इसका सही आंसर है नंबर 16 का। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, और उसके बाद है नंबर 17। तो नंबर 17 में अब देखें, सोजर्नर फाइनली वाउंड अप
इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ भी आपको एक बताया गया प्लेस, कहाँ पर सेटल हो गई वह, तो न्यूयॉर्क सिटी में सेटल हो गई, ऐसा बताया गया है। दूसरा ये एक शब्द यहाँ देखिए वाउंड, वाउंड है ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला अपने को चाहिए इसके अंदर। तो पहले तो प्लेस के लिए वेयर आता है, तो यहाँ हमारे पास दो आंसर है वेयर वाले, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। पहले हम देखिए वेयर डिड, ये पास्ट टेंस बता रहा है, वेयर डिड सोजर्नर फाइनली वाइंड, यहाँ पर दिया है वाइंड अप, तो ये करेक्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। वेयर डिड सोजर्नर फाइनली वाउंड अप, अब देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ वाउंड जो है ये जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का हो तो ये दिया हुआ है, जबकि डिड के साथ कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो डिड और फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो इसके लिए सही आंसर इसका होगा ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, वेयर डिड सोजर्नर फाइनली वाइंड अप। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से पेपर 2 सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।